हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 31 करने जा रहे हैं। ये क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहेगी, रचना से संबंधित रहेगी। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है तो इसलिए हिंदी में इंग्लिश में दोनों को इकट्ठा करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लास्ट में भी आपको सारे क्वेश्चन दिखा दिए जाएंगे, ठीक है, जो वर्कशीट है, ठीक है। तो देखिए आपको बोला गया है कि आपको ना एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर की। फिर उसको आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट उस पर बनाना है, यानी कि आपको लंब समद्वि भाजित करना है। देखो हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, भाज्य मतलब बांटना, दो भागों में बांटना। मतलब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, 7.5 की। फिर आपको उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, दो बराबर भागों में बांट देना है। आपको सर ये तो आसान है, 7.5 डाला तो उसको हमने हाफ कर दिया, ठीक है, तो बहुत आसान है, बीच में पॉइंट डाल देंगे। जैसे 10 है तो 10 का बीच में पॉइंट डाला, 5 हो गया। आपको ऐसे नहीं करना, आपको कंपास के थ्रू जो है ना परपेंडिकुलर भी बना के दिखाना है, उस पर 90 डिग्री का एंगल भी बना के दिखाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे उसको हम सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर की ना एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ ये 0 है तो यहाँ 7 है, ये 7.5 आ गया। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ये हमने जो है ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये देखिए हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आप सबको। तो हमने कितने डाले, 7.5 सेंटीमीटर डाले, यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है, लंब समद्वि डालना है। तो इसको ए को हमने सेंटर मान लेना है। क्या मान लेना, सेंटर। तो देखो ये जो पूरा है ना, ये देखो कंपास दिख रही है ना आपको, ये पूरा हमने यहाँ तक लिया, पूरा होता है, ये पूरा है। हमें क्या करना है, पूरे से कम लेना है, पूरे से कम लेना है, समझो। या ऐसा कह सकते हैं ये आधा है, आधे से ज्यादा लेना है। समझ आ गया, मतलब हमें मोर देन हाफ लेना है, ठीक है। और जो टोटल है उससे थोड़ा सा कम लेना है। दोनों में से एक बात कोई भी सोच सकते हो। तो हम ये बोलेंगे मोर देन हाफ। क्या बोलेंगे, मोर देन हाफ, मतलब आधे से ज्यादा हमने क्या लिया, इसे सेंटर माना और ये हमने एक आर्क लगा दी ऐसे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना, ये आर्क लगा दी, ऐसे हमने नीचे भी लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपको इस कंपास को हिलाना नहीं है, जो आपने इसे सेंटर मान के करा था वही इसे सेंटर मान के आप करोगे। तो यहाँ पर आपने लगा देना, ठीक है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा वहां पे स्पेस नहीं था, है ना। तो देखिए ये हमने डाल दिया, ठीक है। आप इरेज कर लेना। अब चूंकि मैं तो सर समझा रहा तो मैंने इरेज नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। तो देखिए ये वाला पॉइंट आ गया और ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को आप क्या करोगे, ज्वाइंट कर दोगे। क्या कर दोगे, ज्वाइंट कर दोगे। तो हमने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये ए बी पर ये आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। समझ में आ गया आप सबको। हमने इसका नाम दे दिया, हमने इसका नाम ओ रख दिया और इसका नाम एम, इसका नाम हमने एम रख दिया, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप परपेंडिकुलर पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर में ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। बच्चों ये लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर होती है तो सिंबल होता है। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लिखेंगे एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। दिख रहा है आप सबको, हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। एम एन ए बी रेखाखंड पर लंब समद्वि भाजक है, लंब समद्वि भाजक है। देखो कंस्ट्रक्शन के सारे स्टेप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो मेन इतना लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। समझ में आ गई। स्टेप में क्या लिखना है, दो स्टेप ही तो और है। जैसे ए बी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, हमने एक रेखाखंड खींचा। फिर ए और बी को, ठीक है, केंद्र मानकर हमने दोनों ओर चाप लगाई, ठीक है। वी टेक ए एंड बी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, विच इज मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ठीक है, ठीक है। दोनों तरफ उसके बाद फिर हमने ज्वाइंट कर लिया। फिर देन वी ज्वाइंट एम एन एन। समझ में आ गया। अगर वो लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना सफिशिएंट होता है। समझ में आ गया आपको, पहला क्लियर हो गया आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वैसे तो स्क्रीनशॉट काम नहीं आएगा, आपको बना के दिखाना पड़ेगा। साथ के साथ बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हमारा है सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हम जो है इसके पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेम है,
फर्स्ट क्वेश्चन जिसने कर लिया सेकंड भी कर लेगा। क्या बोला है देखो, यहाँ पर खास बात थी, यहाँ कोई भी नेम नहीं दे रखा था, ए बी सी डी को दिखा था नहीं, लिखा था ना, क्योंकि बता रहा है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और नाम लिख के भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपको बोल दे कि सी डी, तो आपको सी डी ही लिखना पड़ेगा। सुनते मेरी बात, सी डी 5.6 है, फिर सेम लिखा है देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर भी ये लिखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा पहले वीडियो को रोक के खुद करना, फिर उसके बाद मैच कर लेना। इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट लेने जाएगा, हाँ भी आपने करा है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप करोगे, है ना। तो फटाफट देखिए, सबसे पहले जिन्होंने कर लिया वो मैच कर लीजिए एक बार, और जिन्होंने अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो देख लीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि नहीं आया तो बड़ी बुरी बात होगी, कुछ नहीं होता, हर चीज वक्त के साथ आ जाती है, बस ये आप सीख रहे हो, बहुत बड़ी बात है ना। तो देखिए सबसे पहले सीडी कितना खींचेंगे, 5.6 खींचेंगे, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो 5.6 देखिए 0 से लेंगे, तो ये हमने 5.6 ले लिया, 5 ये रहा और 5.5 ये रहा, थोड़ा सा आगे चले गए 5.6 पर आ गए। ठीक है, तो इसका नाम हमें क्या देना है, क्या मैं ए भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आपको सी डी ही लेना है। ठीक है, 5.6 है तो हमने यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया, वही बोला गया कि हमने सी को जो है केंद्र मानकर, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ चाप लगाया और नीचे चाप लगाया, ऐसे डी को केंद्र मानकर, ठीक है, हमने ऊपर और नीचे चाप लगाया। इस तरीके से हमें जो दो बिंदु प्राप्त हुए, हमने उन दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको क्या कर दिया, ठीक है, ज्वाइंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर तो बोला नहीं था कि उसका नाम क्या लिखना है, यहाँ लिखा है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका नाम दे रखा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो हमने इसको एम मान लिया, इसको एन मान लिया। ठीक है, और इसका नाम हमने ओ दे दिया। समझ में आ गई। देखो परपेंडिकुलर का मतलब इधर से आप मापोगे ना डी से, तो 90 निकलते हैं। ठीक है, अब देखो सेम लाइन आपको, जैसे मैंने लिखी थी ना, एम एन ए बी रेखाखंड पर लंब समद्धि भाजित है ना, ऐसी एम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, तो ए बी लाइन सेगमेंट पर क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप ये ए बी बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम लाइन आपको यहाँ पर भी, इसमें भी लिखनी है। ठीक है, लिख लोगे ना अपने आप। ठीक है, तो सेम ही है, बस आपको जहां मैंने यहाँ ए बी लिखा है, आप क्या लिख देंगे, सी डी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने हिंदी में और इंग्लिश में लिख दिया, आप उतार लेना। ठीक है, एक बात और आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पर आप ना एरो बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं रेखा है जो दोनों तरफ जाते हैं। देखो मैं आपको एक और बार बता दूं कि देखो, अगर हम जैसे एम एन लिखते हैं और यहाँ पर हम खाली ये एरो डाल देते हैं, इसका मतलब किरण से होता है, और अगर हम इसके ऊपर दोनों तरफ एरो बनाते हैं तो इसे रेखा कहते हैं, इंग्लिश में लाइन कहते हैं, इसको किरण को बोलते हैं रे। ठीक है, और ये दोनों तरफ एरो होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइन। और अगर हम इसके दोनों बिंदु बना देते हैं या केवल हम इसके ऊपर लाइन डाल देते हैं ऐसे, तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट, मतलब जिसके निश्चित बिंदु होते हैं, हिंदी में रेखाखंड कहते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, ये एक मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एरो इसके ऊपर नीचे बना देना और यहाँ पर भी आप एरो लिख देना, और ये जो हमने पहला क्वेश्चन करा है ना, तो इसके ऊपर भी आप यहाँ एरो बना देना। ठीक है, और यहाँ पर आप जो एम एन लिखोगे ना, इसके ऊपर ऐसे एरो में बना देना, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गई। अब फटाफट हम देख लेते हैं जो थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें बोला गया एक रेखाखंड दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब देखो आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे नहीं बताया कौन से लाइन सेगमेंट, आपको नाम नहीं दे रखा, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोल दी कि कंपास और रूलर का यूज करके आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, आपको 4 बड़े भागों को बांटना है, तो फटाफट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए बी ले लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो ए बी नाम ले लेते हैं। तो ए बी कितना ड्रॉ करना है आपको, 12 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर का स्पेस देके ही करना, कहीं अगर आपने पूरा ऊपर कर लिया तो फिर कहाँ पे आप उसको बाइसेक्ट करोगे। सुन रहे मेरी बात। तो देखिए हमने 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखिए हमने 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है, तो ये ए और इसका नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका क्या करेंगे, बाइसेक्ट ही करेंगे, वही मोर देन हाफ, ये पॉइंट पे रखा। ठीक है, इसके सेंटर इसको मान लिया। ठीक है, और मोर देन हाफ मतलब आधे से ज्यादा लिया, यहाँ पे एक आर्क लगाई। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये हमने आर्क लगा दी। उसके बाद हमने नीचे जो है आर्क लगा दिया इसे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से सेंटर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दी, उसके बाद हमने यहाँ पर भी आर्क लगा दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं।
तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये हमने इसको ऐसे, ठीक है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, ओ दे दिया। अब देखो हमें 4 इक्वल पार्ट में बोला है, कितने इक्वल पार्ट में बोला है, 4। ये कितने हो गए, 1 और 1 2। जब हम एक लाइन डालते हैं, ठीक है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे अगर हम यहाँ पे एक डालेंगे तो ये ऐसे ये और ये 2 पार्ट हो जाएंगे जब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो मैंने इस दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया, आप इसको ऊपर तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जितना मर्जी आप इसको नीचे लिख जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था इनमें आप एरो डाल दीजिए ना, क्योंकि ये लाइन है, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया आप सबको। अब आपको क्या करना है, इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अब आप सोचिए केवल इतनी ही लाइन दे रखी है आपको, आप इसका बाइसेक्ट कीजिए, यहाँ पर रखा, ठीक है, मोर देन हाफ ले लिया, ये आधे से ज्यादा लिया, यहाँ आग लगाई और यहाँ आग लगाई, ऐसे यहाँ रखा, यहाँ आग लगाई और यहाँ आग लगाई, ठीक है। और इसको आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए उस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही इसका कीजिए, यहाँ आग लगाई, यहाँ आग लगाई और यहाँ आग लगाई और यहाँ आग लगाई। इस तरीके से देखो हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल 1 2 3 4। तो इसका हमने नाम क्या दे दिया, हमने देखो इसका नाम तो हम वही देख देते हैं, यहाँ पर M और इसका नाम हमने N लिख दिया, ठीक है। और इसका नाम हमने क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया P, इसको लिख दिया हमने Q, ठीक है। तो हमें क्या बोला था ना, 4 इक्वल पार्ट, तो हम लिख देंगे। तो इन दिस वे वी गेट 4 इक्वल पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट है, ए बी। कौन कौन से इक्वल पार्ट आ गए, ए पी। देखो एक आ गया ए पी, दूसरा कौन सा हो गया, पी ओ, तीसरा कौन सा हो गया, ओ क्यू, और चौथा कौन सा हो गया, क्यू बी। अब आप बता सकते हैं कितने कितना होगा, खुद सोचिए। पूरा 12 है तो ये हो गया 6 और 6 का आधा 3, और आप मेजर करके देखोगे ना स्केल से तो आपका ये 3 3 ही निकलेगा। देखिए 3 3 3 3, इस तरीके से सारा क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। इससे हमारा चेक भी हो गया, हमने सही करा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया हिंदी में और इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। ये हिंदी में लिखते हुए पढ़ के बताता हूँ। इस प्रकार हम ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप एरो बना देना ऐसे, ठीक है। एपी बराबर पीओ बराबर ओ क्यू बराबर क्यू बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमारी वर्कशीट होगी पूरी कंप्लीट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।